अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब मैथ का आखिरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारी मैथ की किताब कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आखिरी चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल शेप्स। लिखा हुआ है मैच द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम शेप। यहाँ पर आपको शेप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और इस तरफ आपको ऑब्जेक्ट यानी कि चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कहा जा रहा है कि जो चीज़ जिस तरीके की शक्ल से बनी हुई है उसी का शेप उससे मैच करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओवल। ओवल इस शेप को कहते हैं ओवल, यानी कि इस शक्ल को ओवल कहते हैं। समझ लें अंडा जो होता है मुर्गी का, उसको ओवल कह सकते हैं कि वो ओवल शेप में है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर, यानी कि चकोर डब्बा जोन सा भी होगा, चकोर चीज़ जोन से भी होगी, उसको हम स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे लिखा है सर्कल, यानी कि गोल चीज़, बिल्कुल गोल दायरा। जैसे कि सिक्का होता है तो बिल्कुल गोल होता है, तो उसको हम सर्कल कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखें ट्रायंगल लिखा हुआ है। ट्रायंगल्स मीन्स यानी कि जिसके 3 कोने हों। ठीक है, जैसे कि आपने पिरामिड देखा होगा, मिस्र का पिरामिड होता है, इसी तरीके से समोसा, त्रिकोण समोसा होता है ना, तो समोसे को भी ट्रायंगल शेप में कह सकते हैं। से यानी कि ये कह सकते हैं कि समोसे का शेप भी ट्रायंगल होता है। ठीक है, आगे देखें, आगे उसके नीचे लिखा हुआ है रेक्ट एंगल। रेक्ट एंगल क्या है? रेक्ट एंगल वो चीज़ है, मिसाल के तौर पर, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो और लंबाई कम हो, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो। सही है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? 2 लाइनें ऊपर की और नीचे की सेम है, और राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड की भी सेम है। ठीक है, तो इसको हम रेक्ट एंगल कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। अब आइए, जो इसके सामने की साइड हमें शेप में यानी कि ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उससे इसको मिलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो शेप है हमारे पास वो है ओवल। अब यहाँ पर इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ जो ऑब्जेक्ट हमें दिए गए हैं, जो चीज़ें हमें दी गई हैं, उसमें आपको ढूंढना है कि ओवल का शेप किस ऑब्जेक्ट के शेप से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, अंडे का जो शेप है, अंडे की जो शक्ल है वो बिल्कुल ओवल की तरह है। तो हमें ये जो ओवल के आगे ये डॉट दिया गया है, इस डॉट को मिलाना है अंडे के आगे, ये जो डॉट है ना, इससे मिलाना है। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। अगर आपके पास स्केल हो तो स्केल रख के उसके साथ अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी और यानी कि देखने में भी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आगे देखें, आगे हमारे पास जो शेप है वो है स्क्वायर का शेप। अब हमें मैच करना है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उसकी शक्ल, यानी कि उसमें से किसकी शक्ल स्क्वायर से मैच करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, चेस बोर्ड, वो जो लीडो के पीछे होता है चेस बोर्ड, ये वो है। तो चेस बोर्ड की शक्ल बिल्कुल स्क्वायर की तरह मैच कर रही है। कैसे? इसके भी 4 कोने हैं, तो इसके भी 4 कोने हैं, और इसकी चारों लाइनें बराबर हैं, तो यहाँ पर भी इसकी चारों लाइनें बराबर हैं। ठीक है, आगे देखें, तीसरा हमारे पास शेप है सर्कल। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में अगर आप नज़र घुमाएं तो आपको मालूम होगा कि घड़ी की जो शक्ल है, यानी कि शेप है घड़ी का, वो बिल्कुल सर्कल की तरह है। ये जो क्लॉक है हमारे पास, इसका शेप बिल्कुल सर्कल की तरह है, तो हम इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, आगे देखें, आगे हमारे पास है ट्रायंगल। ट्रायंगल के पास 3 कोने हैं। तो हम अगर ऑब्जेक्ट में देखें तो ये जो फ्लैग है, फ्लैग का ये वाला हिस्सा ग्रीन वाला, इसके भी 3 कोने, 1 2 3, तो बिल्कुल हमारा फ्लैग ट्रायंगल के शेप पर है, तो हम इसके डॉट को ट्रायंगल से मिला देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल मौजूद है। रेक्टेंगल कैसा होता है, मैंने आपको बताया था कि 2 लाइनें बिल्कुल सेम होती हैं रेक्टेंगल की, और 2 लाइनें बिल्कुल सेम होती है, यानी कि आमने सामने की 2 लाइनें सेम होंगी और ऊपर नीचे की 2 लाइनें सेम होंगी। ये भी 4 कोनों पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एनवलप देखेंगे, जो लिफाफा है, लिफाफे की भी 4 कोने, 1 2 3 4, लेकिन इसकी जो लाइनें हैं ये बिल्कुल
बराबर नहीं है। अगर इसकी लाइनें बराबर होती तो ये स्क्वायर बनता, लेकिन इसकी लाइनें, दो लाइनें जो ऊपर और नीचे की हैं ये यानी कि ये बराबर हैं और आमने सामने की लाइनें इससे छोटी हैं, तो ये हमारा है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ पर शेप्स जो हैं उसको मैच कर लिया है कि कौन से शेप्स और कौन से ऑब्जेक्ट मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सफ़े पर आपको एक रोबोट की तस्वीर दिखाई दे रही है और लिखा हुआ है कि ट्रेस एंड कलर द शेप्स, यानी कि हमें ढूंढना है और कलर करना है शेप्स को। यहाँ पर देखें दिया गया है कि स्क्वायर, स्क्वायर में हमें ग्रीन कलर करना है, यानी कि जो रोबोट में स्क्वायर जहाँ पर भी आपको दिखे स्क्वायर तो आपको वहाँ पर ग्रीन कलर करना है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखें रेक्टेंगल, रोबोट के अंदर रेक्टेंगल का शेप आपको जहाँ पर भी दिखे वहाँ पर आपको ब्लू कलर करना है। ठीक है, ट्रायंगल यानी कि येलो कलर, आपको रोबोट की शेप में ट्रायंगल जहाँ पर भी दिखे वहाँ आपको येलो कलर करना है। ठीक है, आगे देखें सर्कल, सर्कल में आपको करना है रेड कलर। यहाँ पर आपको कलर करके दिखाया गया है कि जहाँ पर भी आपको रोबोट के शेप में सर्कल नज़र आए तो वहाँ पर आपको रेड कलर करना है। ओवल, ओवल में आपको करना है ब्लैक कलर, यहाँ पर भी ओवल का शेप आपको रोबोट में नज़र आएगा वहाँ पर आपको ब्लैक कलर करना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखें ये जो रोबोट की आँखें हैं ये कौन से शेप में है, ये है सर्कल में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है रेड कलर करना है। इसी तरीके से रोबोट की जो नाक है और ये जो कान है ये कौन से शेप में है, ये है ट्रायंगल के शेप में, तो यहाँ पर आपको कौन सा कलर करना है, येलो कलर करना है। ठीक है, और अगर आप नीचे आ जाएं तो ये जो इसका जो बाजू है ये कौन से शेप में है, इसका बाजू है रेक्टेंगल के शेप में, तो रेक्टेंगल में आपको ब्लू कलर करना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए, इसका जो हाथ बना हुआ है ये है ओवल के शेप में, तो ये जो ओवल है ओवल में आपको कौन सा कलर करना है, ब्लैक कलर करना है, तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर करना है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हिस्सा है ये इसका स्क्वायर का हिस्सा है और आपको स्क्वायर में कौन सा कलर करना है, ऊपर लिखा हुआ है कि स्क्वायर में ग्रीन कलर करना है। तो यहाँ पर आपको रोबोट दिखाई दे रहा है, रोबोट को पहले आप इस तरीके से पेन या फिर पेंसिल से ड्रॉ कर लें, ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको ये फिल हो जाएंगे और फिर आप इसमें कलर भर सकते हैं। ठीक है, तो नाजरीन यहाँ पर हमारी मैथ की किताब कंप्लीट हो गई और अब जो है अब मैं ये जो क्लास 1 में जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं इसका मैं एक पेपर यानी कि तैयार करूँगा, क्वेश्चन पेपर, और उसके जो आंसर्स वगैरह हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इस्लामियत का पेपर तैयार करूँ तो इस्लामियत के पेपर की वीडियो बनाऊँगा और फिर उसके जितने सवाल होंगे उन सवालों का जो जवाब होगा उसके जो सारे लिंक होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये एक यानी कि एग्ज़ाम के तौर पर है और आपको कोशिश यही करनी है कि आप इसको पहले पढ़ें, याद करें और फिर एक ख़ुद ही टेस्ट दे दें। ठीक है, और आप चीटिंग करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, वैसे चीटिंग तो हो रही होती है हर जगह। तो बहरहाल मैं एक टेस्ट पेपर तैयार करने वाला हूँ हर सब्जेक्ट का, क्योंकि हमारी सारी किताबें कंप्लीट हो गई हैं क्लास 1 की और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर यानी कि क्लास 2 की तरफ मूव कर जाएंगे। उससे पहले यानी कि मैं पेपर लूँगा आपका। ठीक है, और वही रिक्वेस्ट है जाने से पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।